हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। जैसे कि हमारी क्लास होने वाली है सीरीज, इसमें श्रृंखला के क्वेश्चंस हम करेंगे और इसमें पीवाई के क्वेश्चंस हम डिस्कशन करेंगे। पार्ट वन है, इसमें हम कई सारे वेरिएशन देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले पार्ट वन में हम जो पढ़े हैं अपना जो पार्ट वन में पीवाई क्वेश्चंस के साथ में हम सीरीज वाले क्वेश्चन को डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, और बेसिक टू एडवांस हम जो है यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। क्लास हमारी 6 क्लास है। तो आज स्टार्ट करते हैं अपने सीरीज के पीवाई क्वेश्चन से। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है भाई। पहला क्वेश्चन आप देखिए किस तरह क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया एक नंबर दिया गया है कि 54 75 फिर 1100 225 50 देन क्वेश्चन मार्क। आपको यहाँ पे बताना है क्वेश्चन मार्क के नंबर पर आपका कौन सा जो है नंबर आने वाला है। यदि आप देखिएगा तो इसमें एक ऐसी सिमिलरिटी आपको नजर हो, कहीं ना कहीं 5 से डिवाइडेबल आपको एक चीज हो जाती है। क्योंकि देखिए यदि हम इसको डिवाइड करते हैं 5 से, तो 5 से कहीं ना कहीं डिवाइडेबल आपको नजर आता है, क्योंकि यहाँ पे देखो है ना। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हो सकती है। तो यदि मैं इसको 5 से जो एक नंबर दिया गया है आपको 5475, यदि मैं इसको डिवाइड करता हूँ 5 से, तो आपको यहाँ पे आता है 1 बार गया और मतलब 10 बार गया, फिर आपका यहाँ पे बचा 475, देन 9 आया और फिर 2 बचा तो 25 और आपके 5। तो अब इसमें क्या करना है, आपको +5 और कर दो तो आपका 1100 आ जाता है। तो आपको एक समझ में आता है कि हम क्या करेंगे, 5475 में आपको 5 से तो डिवाइड करो और प्लस इसमें कर दो, +5 भी कर दो। तो सबसे पहले डिवाइड करो फिर +5 कर दो। तो ऐसे ही आपको सब में करना है। तो आपको एक नंबर मिल जाता है ये वाला। ऐसे इसी तरीके से आपको क्या करना है, 1100 को भी डिवाइड करना है 5 से। कैसे भाई, 1100 को आप डिवाइड करो 5 से, है ना। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई आपका, देखो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका, देखिए 2 आ जाएगा। यहाँ पे बचा 1, फिर आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका 2 आ जाएगा और फिर बचा 1। तो यहाँ पे आपका कितना हो गया भाई, आपका यहाँ पे बचा, है ना। तो यहाँ पे आपका पूरा पूरा कट गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 बचा, 1 बचा, फिर आपका यहाँ 1 आ गया और फिर आपका बचेगा यहाँ पर भाई देखो 25, ये आया। अब 5 कितना बचेगा, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 20, है ना, ये आ जाएगा। देन उसके बाद आपको क्या करना है, 5 और ऐड करना है। तो कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। 225 आया आपका नंबर, ये क्योंकि 5 ऐड करना है जैसे इसमें। देन उसी के बाद आपको देखिए डायरेक्टली आप फिर आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है 5 से। जब 225 को डिवाइड करेंगे आप 5 से तो कितना आएगा, देखिए 5 5 चौक 20, 4 आया। ठीक है, देन बचा कितना भाई आपका, 5 बचा, 5 पंजे 25, तो कितना है 5, अब +5 और ऐड करना तो कितना हो गया 50, 50 आया। अब 50 को फिर से आपको 50 को भी क्या करना है, पहले 5 से डिवाइड करना है फिर +5 करना है। जब इसको 5 5 नम 50 और प्लस कितना जाएगा भाई आपका 15, तो कितना होगा भाई आप अब देखिए यहाँ पे जब इसको कितनी बार जाएगा, जब 5 से इसको डिवाइड करेंगे 50 को, जब 5 से 50 को डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, देखिए 5 नम 50, 10 बचा और +5 और कर देंगे तो कितना जाएगा फोकस 15 है। तो 15 यहाँ पे आना चाहिए, कितना 15 आना चाहिए। तो 15 ऑप्शन में कहाँ पे दिया है आपको, बी ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। तो ये सीरीज के कुछ क्वेश्चन इस तरीके से हैं कि आपको जो है प्रैक्टिस करने की जरूरत हो रही है और मेथड को आपको समझना होता है कि कौन सा डिवाइडेबल है, क्या स्क्वायर दे रखे, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपके भाई रहते हैं इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, ये भी आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसमें आपको डायरेक्टली, जब मैंने आपको क्यूब आपको बताई थी कि आपको क्यूब याद करना है, स्क्वायर याद करना है। यदि आपने क्यूब अच्छे से याद किए हैं तो आपको डायरेक्टली इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि ये आपका किसका क्यूब है और ये किसका, ये आपको पता होगा किसका क्यूब होता है भाई, 11 का क्यूब होता है। 1331 किसका क्यूब होता है, 11 का क्यूब होता है। और 2197 किसका क्यूब होता है भाई, 13 का क्यूब होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कौन से ये है। जैसे कि हम बात करें, ये किसका क्यूब है भाई, आपका 11 का क्यूब है। ये 11 का क्यूब होता है, ये आपका 13 का क्यूब है। और ये जो नंबर है ये कैसे नंबर है, ये आपका 11 कैसे एक प्राइम नंबर है, 13 भी आपका प्राइम नंबर है। और 13 के बाद वाला जो प्राइम नंबर आता है वो कौन सा होता है, 17। तो 17 का जो क्यूब होता है वो 17 का क्यूब पता होना चाहिए आपको कितना होगा। देन उसके बाद देखो 17 के बाद कौन सा प्राइम नंबर था, 19 आता है। और 19 का क्यूब कितना होता है, 19 का क्यूब आपका ये होता है 6859 आपका क्यूब होता है। अब 17 का आपको क्यूब याद होना चाहिए। यदि 17 क्यूब आपको डायरेक्टली याद है तो आप बता सकते हैं। तो कितना होता है भाई आपका 17 का जो क्यूब होता है वो होता है 49 13, इसका जो है क्यूब होता है। तो ए ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। कुछ भी नहीं था, बस आपको क्यूब याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे इसका जो है आपका क्या सही आंसर आ जाएगा। देखिए आपको दिया है 1/2, देन उसके बाद दिया है आपको 3/4, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर आया 5/4। अब आपको बताना किस तरीके से आएगा। जैसे कि 1/2 है, 1/2 अब आपका, यदि मैं इसमें 1 + 1/4 ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा, देखिए इसको अब बैलेंस करते हैं। जब इसको बैलेंस करेंगे तो 4 आपका
कॉमन आए नीचे, देन उसके बाद यहाँ पे आपका कितना बचेगा भाई 2 बचेगा और +1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3/4, और यहाँ पे कितना दिया 3/4 ही दिया है। उसके बाद आप फिर क्या करें, इसमें आप एक कॉमन ले ले क्या 1/4, तो 1/4 3/4 में भी क्या करो 1/4 आप ऐड कर दो, तो कितना होगा देखिए बैलेंस करेंगे 4 कैरी आया, ऊपर 3 प्लस आपका कितना आएगा 4, है ना, 3 + 1 आ जाएगा तो कितना आएगा 4/4 आ जाएगा, तो कितना बचेगा 1, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए भाई 1 आना चाहिए, तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट हो जाएगा। देन यदि मैं 1 में +1/4 जोड़ूं तो कितना हो जाएगा देखिए आपका कैरी बचेगा 4 और 4 और +1 कितना हो जाएगा 5/4, और यहाँ पे लास्ट में भी क्या दिया 5/4 दिया, 5/4 दिया ना, तो इसलिए हमारा जो है एक पैटर्न फॉलो हुआ क्या कि आपने +1/4 जोड़ा, फिर दूसरे में +1/4 जोड़ा, फिर 1/4 जोड़ा, तो ऐसे ही हमको एक सीरीज मिली कि 1/4 आप ऐड करते चले जाइए, ठीक है। तो ये भी सीरीज में क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, देखिएगा आपको 7 है 21 है 63 है और 189 है, देन उसके बाद आपको दिया है 567। अब आपको बताना है इसमें किस तरीके का जो है लॉजिक आपको समझ में आ जा रहा है। आपको सीधा समझ में आ रहा होगा 3 7 21 और 21 से 63 आपको एक तरीके से 3 का मल्टीप्लाई हो जा रहा है। भाई यहाँ पे देखो 3 से मल्टीप्लाई करा 3 7 21, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करा 3 7 21 7 63, अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 189 हो जाएगा। अब इसमें जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 9 × 27 7 आया, और 8 × 24 और 2 26, हासिल कितना बचा 2, और आपका 3 एकम 3 और 2 5। अब इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3 7 21 1 आया। अब देखो एक किसमें दिया सिर्फ आपका ए और डी में दिया, उसके बाद आगे बढ़ो 2 बचा और 36 18 तो 0 आ जाएगा 10 आपको किस में दिया ये रहा, तो 1700 कितना होगा भाई 1700 इसका 1 हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है राइट होगा। आप इस तरीके से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। शॉर्ट में जाने की कोशिश करो, बैक में देखो, बैक में आपको 10 आया तो 10 आ गया था, आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, आंसर निकल गया, बात खत्म, आंसर बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आप शॉर्ट में अपने टाइम बचा सकते हैं, कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं, ठीक है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए अब है लेटर सीरीज का। कैसा है लेटर सीरीज का, जैसे कि हमने एनालॉजी में पढ़ा कि नंबर एनालॉजी है, वर्ड एनालॉजी है, लेटर एनालॉजी है, तो इसमें नंबर एनालॉजी नंबर है ना सीरीज है और आपका लेटर सीरीज है। तो उसी तरीके से क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए गए, जैसे आरडी, फिर जीएफ है, फिर डीजे है, फिर जेडपी है, और फिर उसका पूछा है कि बताओ आपका दूसरा कौन सा सीक्वेंस आने वाला है, दूसरा इसमें कौन सा सीक्वेंस आने वाला है ना। तो आपको ये बताना है दूसरा सीक्वेंस कौन से आने वाला है। जैसे कि देखिए यदि हम बात करें, सबसे पहले आपको इनकी पहलेस वैल्यू याद होना चाहिए। यदि मैं इसकी पहलेस वैल्यू रखता हूं तो इसका 18 होता है, इसका 10 होता है, इसका कितना 4 होता है, इसका कितना होता है आपका 26 होता है। अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी किस तरीके से चीजें बढ़ जा रही है। यदि मैं यहाँ से कम करूँ, यहाँ से यहाँ तक जाता हूँ तो कितना होगा भाई, यहाँ पे 8 कम हो रहा है, यहाँ से यहाँ जाता हूँ तो 6 कम हो रहा है, यहाँ से जाता हूँ तो कितना कम हो जा रहा है भाई आपका, फिर 8 कम हो जा रहा है। कितना कम हो जा रहा है 8 कम हो जा रहा है, क्योंकि नहीं सॉरी 4 कम हो जा रहा है ना। यहाँ पे -8 हुआ, यहाँ पे -6 कम हुआ, यहाँ पे आपका 4 कम हुआ, और यहाँ पे अब कितना होगा यहाँ पे होना चाहिए आपका अकॉर्डिंग टू 2 कम हो रहा, तो -2 कम होना चाहिए, -2 कम होना चाहिए। तो 2 कम करने के बाद आपका पहला जो नंबर आएगा 26 में से 2 कम करते हैं तो 24 आता है, और 24 पे आता है x। तो x देखो आपको कहाँ पे दिया है, x में x आपको 2 दिए हैं, a में दिया है और c में x दिया है ना। तो c में x आपको देखिए a में दिया है और c में दिया है, ठीक है, x आपको a में और c में दिया, तो x तो ये वाला भी कट हो गया और ये वाला भी कट हुआ, अब बचे आपके पास 2। देन उसके बाद दूसरे में देखिएगा, यदि मैं यहाँ पे देखूं तो इसका पहले से वैल्यू 4 होता है, इसका आपका 6 होता है, और इसका आपका 10 होता है, ठीक है, देन इसका 16 होता है। तो यहाँ पे देखो कितना ऐड हो जा रहा है, यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे कितना ऐड हुआ भाई आपका, यहाँ पे +2 हुआ, ठीक है, जब यहाँ पे आ गए यहाँ पे +4 हुआ, जब यहाँ पे बढ़े तो यहाँ पे कितना +6 हुआ, तो यहाँ पे 2 4 6 प्लस फिर कितना हो जाएगा भाई +8 हो जाएगा। तो 8 जब इसमें ऐड करेंगे 16 में तो 24 होगा, तो x आ जाएगा, कितना आ जाएगा x आ जाएगा। तो x आपको कहाँ पे दिया है, सिर्फ c में दिया है, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट हो जाएगा डियर्स, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक है। सीरीज के क्वेश्चन में, ये सीरीज वाले लेटर में ही आपको इस तरह क्वेश्चन देखने को मिलता है। आपको इसमें करना क्या होता है, इसमें मोस्टली बस आपको क्या करना है, सबसे पहले इनको काउंट करना जो इनकी पहले वैल्यू है, और देन उसके बाद इनके पेयर बनाने, फिर आंसर देना। जैसे कि बात करते हैं, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 कितना है भाई आपके यहाँ पे 24। तो 24 के आपको फैक्टर करने हैं ऐसे जो मिनिमम फैक्टर हो। तो 24 को कैसे कर सकते हैं, देखिए 8 या 24, या फिर
4 6 जा आपका कितना होता है, आपका 4 6 जा आपका 24 होता है। या फिर एक एक फैक्टर होता है 3 8 जा भी होता है, ठीक है। और फिर और आपका 6 2 जा भी होता है, ठीक है। तो आपको मिनिमम फैक्टर देखते हो, तो मिनिमम फैक्टर आपको कौन से नजर आते हैं, पहले वाले मिनिमम फैक्टर आते हैं, है ना। तो मिनिमम फैक्टर आपके कौन से है, 4 एंड 6 है। तो या तो 4 के पेयर बनाओ या फिर 6 का पेयर बनाओ। अब देखते हैं, आपका देखिएगा यदि मैं 4 के पेयर बनाता हूँ, 2 और 2 4, तो यहाँ पे मैंने यहाँ बनाया। अब यदि मैं यहाँ पे मैंने 2 2 4 लिए, ठीक है, 2 और 2 ये हुए और 2 ये, फिर मैंने यू यहाँ पे आ गया खत्म, फिर 2 और 2 4, तो फिर मेरा यहाँ पे आया। अब देखो इसके बाद यहाँ पे जब मैं लेके आया तो आपको यहाँ पे ई आया और लास्ट में जबकि यहाँ पे यू आ रहा है, तो इस तरीके से आपके पेयर नहीं बन पाएंगे। तो आपको अब 6 के पेयर लेके देखने हैं, क्या आपके यहाँ पे 6 6 के पेयर बन सकते हैं, है ना। आपके 4 का, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में जो बचा यहाँ पे यू बचना चाहिए, तो यहाँ पे ई आ रहा। तो अब आपको क्या है ना, 4 के पेयर नहीं 6 के पेयर बना के बनेंगे। आप 6 वाले पेयर बना के देखो, क्योंकि आपको 6 दे रखा है ना। तो 6 के 2 और 2 4 2 6 और मतलब 2 आया, 2 4 2 6, तो यहाँ पे आपका आया एक पेयर फिर 2 1 2 3 4 5 6, एक पेयर यहाँ पे आया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, एक पेयर यहाँ पे आया, 1 2 3 4 5 6। अब सबसे लास्ट में देखो, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो हमारे पेयर बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब सबसे पहले देखो, सबसे पहले शुरू में क्या है, यहाँ पे एफ है, तो यहाँ पे भी एफ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी एफ है, तो यहाँ पे भी आपका एफ होना चाहिए, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, दूसरे पे यू है, यहाँ पे भी यू है, यहाँ पे भी यू होना चाहिए, ठीक है भाई। सबसे पहले इनको फिल करना है, फिर यहाँ पे भी यू होना चाहिए, दैट गुड। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब तीसरे नंबर पे देखेंगे तो यहाँ पे खाली है, यहाँ पे क्या है, टी है, तो यहाँ पे आपका टी होना चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पे तीसरे नंबर पे आएंगे तो टी यहाँ पे भी है, टी यहाँ पे भी, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, टी आपका रहेगा, फिर यू आता है, तो आपका देखिए तीसरे 3 तक यू, यहाँ 3 तक कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ पे जब बढ़ते हैं तो फोर्थ पे यू आना चाहिए, तो यहाँ पे आपका यू आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपका भाई यू आएगा। उसके बाद यहाँ पे यू ऑलरेडी दे रखा है, देन यहाँ तक कंप्लीट। उसके बाद आपके फोर्थ हो गए, फिफ्थ पे चलते हैं, तो फिफ्थ पे आपका क्या आना चाहिए भाई, यू आना चाहिए, तो यहाँ पे भी यू होगा। कैसा आना चाहिए भाई आपका, है ना। यहाँ फोर्थ हो गए, यहाँ पे यू आया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे ब्लैंक है, अभी यहाँ पे भाई ये ब्लैंक है अभी, ठीक है। ये आपका क्या है, ब्लैंक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या दिया है आपका, यहाँ पे है आर, तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाएगा आपका भाई आर आ जाएगा, और यहाँ पे भी आपका आर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों फिल हो गए। उसके बाद देखो यहाँ पे आर ऑलरेडी है, तो यहाँ पे भी आपका आर आ जाएगा। अब सारे ऑलरेडी फिल हो गए। अब जो ग्रीन वाले हैं वो आपको देखना, टी आर देखो यहाँ पे दिया है और टी आर यहाँ पे दिया, तो ये भी कट हो गया, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ना ही ये ऑप्शन नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं, फिर एफ है, यू आर है, एफ यू आर यहाँ पे भी दिया है, एफ यू आर यहाँ पे नहीं है। देखो TRFUR यहाँ पे दिया, और TRFUR नहीं है, एफ दे रखा, तो इसलिए ये भी गलत है और ये भी गलत है, और ऑप्शन बचता है ए, तो इसलिए ऑप्शन ए जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप फैक्टर मिनिमम फैक्टर करके इनका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इसका बताइए, आपका जो है नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। नंबर सीरीज का आपका जो है भाई ये क्वेश्चन है। देखिए इसमें किस तरीके से चीजें आपकी जो हो जा रही हैं। आपको सबसे पहले इस तरीके क्वेश्चन में डिफरेंस ढूंढना होता है कि इसमें डिफरेंस आपका कितना दिया है। डिफरेंस ढूंढो, फिर इसका आसपास की जाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं 118 है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से डिफरेंस ढूंढो कितने का डिफरेंस है। यदि आपको यहाँ पे डिफरेंस नजर आता है तो कितने का डिफरेंस है, देखिए 18 है और 7 है, तो 25 का डिफरेंस नजर आता है, ठीक है, -25 हुआ है। फिर यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंस देखो कितना नजर आता है, क्योंकि ये पास वाले नंबर है तो इनमें डिफरेंस से आपको चीजें निकाल सकती हैं। जैसे डिफरेंस देखते हैं तो 25, फिर इसके बाद देखो आपको यहाँ पे आपका जो है 76 है और 93 है। तो जब यहाँ पे देखेंगे 4 और, तो यहाँ पे 17 आया भाई, 17 का डिफरेंस है, ठीक है। कितना है, 17 का डिफरेंस है, 17 का डिफरेंस है कि कुछ ज्यादा। देखो यहाँ पे आपका 4 18 बचा और 13, 4 13 आपका 17 है ना। तो कितना हो जाएगा भाई आपका 17 डिफरेंस है। फिर यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, आपका -9 का डिफरेंस है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका जो डिफरेंस बचेगा भाई कितने बचेगा, 5 बचेगा, -5 डिफरेंस आया। अब यहाँ पे आपको निकालना, तो आपको सबसे पहले इनका पेयर समझना है। अब इसका पेयर समझने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे यदि हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो रखा है, यहाँ पे आप सीधा सीधा 5 का स्क्वायर है,
ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, ये 4 का स्क्वायर करके और +1 कर दिया गया। ठीक है। फिर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है आपका 3 का स्क्वायर है। ठीक। और फिर यहाँ पे जब देखेंगे तो यहाँ पे क्या अगर आपका 2 का स्क्वायर करके आपको +1 कर दिया। अब सीधे बात देखो 5 2 3 आया है ना, 5 4 3 2 फिर 1 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस में ऐड कर देंगे। तो जब 1 ऐड करेंगे इसमें किसमें होगा भाई 3, 1 का स्क्वायर 1 तो +1 1 हो जाएगा, यहाँ पे -1 होगा तो कितना आएगा 61। क्या 61 आपको दिया है तो यहाँ पे 61 आ जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। तो एक सीरीज आपको यहाँ पे जो है कंप्लीटली आपको नजर आती है। ठीक है, क्योंकि आपका 4 है 5 है 4 है 3 है 2 है तो फिर 1 ही आने वाला है और 1 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला 8 है ना, ये भी आपका जो है लेटर एनालॉजी का ही लेटर वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है, लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए किस तरीके से आपको जो है नजर आती हैं चीजें, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे देखेंगे। सबसे पहले आपको समझना, जैसे कि इनके सबसे पहले चलो को देखो, यहाँ पे क्या 7 है, यहाँ पे 9 है, इसका 9 होता है, इसका आपका 12 होता है, इसका कितना होता है आपका 17 होता है, इसका कितना होता है 24 होता है। अब देखो सबसे पहले इनको समझो, आपसे 7 से 9 पे गए तो कितना हुआ +2 हुआ, यहाँ पे जब गए +3 हुआ। ठीक है, यहाँ पे जब गए कितना हुआ +4, सॉरी कितना हुआ +5 हुआ, कितना होगा +5 हुआ। जब यहाँ पे बढ़ते हैं तो प्लस कितना हुआ भाई आपका, है ना, प्लस कितना होगा भाई यहाँ पे देखो जरा आपका 3, तो यहाँ पर हो जाएगा +7। अब ये नंबर देखो कैसे नंबर है, ये कैसे नंबर है आपके, देखिए 2 है, पहले 2 से 3 पे गए, 3 से 5 पे गए, 5 से आप 7 पे गए। अब ये आपके क्या प्राइम नंबर है। आप देखो यहाँ पे क्या प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जो कि आपका 2 से या तो वो अपने आप से डिवाइड हो या फिर उसके अलावा 1 से डिवाइड हो, उसके अलावा वो और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए, उसके अलावा वो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसके बाद देखो यदि हम 7 के बाद देखते हैं प्राइम नंबर कौन सा आता है, 7 के नंबर बाद आता है आपका सीधा 11 एक ऐसा नंबर है जो आपका सीधा सीधा सा, है ना, डिवाइड नहीं होता है, सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता है या फिर 1 से डिवाइड हो सकता है, इसके अलावा किसी भी नंबर हो। तो आप नेक्स्ट प्राइम नंबर जोड़ेंगे 11। अब 11 को जब 24 में जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई, 11 को 24 में जोड़ेंगे तो 35 आएगा। और हमारे 26 तक लेटर होते हैं। ठीक है, 26 तक आपके लेटर होते हैं। तो आप 26 उसमें से 35 में से जब 26 कम करेंगे तो कितना बचेगा भाई आपका 4 और 5 9, तो 9 बचेगा। 9 पे आता है आपका आई, और देखो आई आपको कहाँ पे दिया है, आई आपको 2 में दिया है, डी में और ए में, तो बी भी कैंसिल और आपका सी भी कैंसिल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिएगा आपका सेकंड में क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे 5 ई का पहले वैल्यू 5 होता है और इसका 6 होता है, इसका आपका 8 होता है, देन उसके बाद आपका के का 11 होता है और ओ का 15 होता है। देन उसके बाद आगे आपको मिल ही जाएगा नंबर। जैसे कि हम यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ पे आपका +1 हुआ। ठीक है, यहाँ पे अब जब आगे बढ़ेंगे तो +2 हुआ। ठीक है, जब आगे बढ़े तो प्लस कितना हुआ भाई आपका 3 हुआ। यहाँ पे प्लस आगे बढ़े तो +4 हुआ। अब यहाँ पे +5 हो जाएगा, +5 तो कितना आएगा 20, तो 20 पे आता है आपका टी। तो आई टी आपको कहाँ पे दिया है, आई टी आपको दिया है डी में, तो डी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। आगे आपको निकालने की जरूरत है नहीं क्योंकि आपका यहीं पे आंसर आ गया। डिफरेंस आपको नजर आ गया, दैट्स इट, आपको आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो इजीली इस तरीके से आप इसका क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, जल्दी से नोट डाउन करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से नंबर सीरीज है और इसमें आपको जो है समझना है क्या चीजें आपको जो है यहाँ पे हो जा रखी हैं। ठीक है, देखिए यदि हम यहाँ पे एक सिमिलरिटी नजर आती है कि 8 है 9 है फिर 5 है, फिर आपको 16 है 27 है फिर 25 है फिर 32 है फिर 81 है 125 है, क्या आप इस तरीके से एक सीरीज बना पाएंगे? नहीं, आपको एक पेयर में लेके चलना है। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पे, फिर आपको ये नंबर भी दिया है। देखो यदि मैं यहाँ पेयर में लेके चलता हूँ 8 और 8 इसको ले लो भाई, 8 और 8 2 जा 60 और 60 2 जा, दो का डिफरेंस लिया, इसको मल्टीप्लाई 2 में करा, फिर इसका 2 छोड़ा और फिर सीधा इसका नंबर आ जाएगा। तो इसका 32 दूनी कितना होता है 64। आप इस तरीके से ले सकते हैं 64, और 64 आपको कहाँ पे दिया, ये रहा। देन ये तो आ गया 64, 64 आपको 2 में दिया है। अब 64 पहले आएगा कि बाद में आएगा, 64 आपका पहले आएगा, बाद में आएगा ये, तो ये भी कट ये भी कट, पहले 64 आपको 2 दे रखे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ना है। अब 64, अब दूसरा समझना है। दूसरे का लॉजिक ये है कि आपको सबसे पहले, अब देखो यहाँ से आपका ये है 9 है ना, तो 9 के बाद देखो 27 में 9 तिया 27, 3 से मल्टीप्लाई हो सकता है, फिर 27 तिया होता है आपका 81,
ठीक है, 27 या 81, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दो दो छोड़े, क्योंकि इनके बीच में दो छोड़े तो इसके बीच में दो छोड़ेंगे तो सीधा नंबर मिलेगा आपको कौन सा वाला, ये वाला, है ना। 81 तिया कितना होते हैं भाई आपके 243 होते हैं, ठीक। अब इसके बाद का नंबर तो आपको नहीं लेना, अब आपको जाना है 5। अब 5 से पकड़ना है, 5 यहाँ पे दे रखा 5 पंजे 25, तो 5 से मल्टीप्लाई 25 हुआ, और 25 यहाँ पे, सॉरी कहाँ पे रखा भाई ये, चलो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखो यहाँ पे 5 को लेंगे और 5 को 25 तक पहुंचेंगे, तो 5 से 25 से पहुंचने के लिए आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 5 से मल्टीप्लाई है 25 में, जब 5 25 से 5 में 25 की जब 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 होगा, और 25 में एक 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगा, 25 पंजे कितना होता है आपका 625। तो ये आपका ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा आएगा, 625 आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे कैसे हो जाएगा, 625 आ जाएगा। तो एक तो नंबर मिला 64 और एक मिला आपका 625, तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट हो जाएगा डियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इसका बताएंगे आपका जो है सही आंसर आपका क्या होगा, सही आंसर इसका क्या होगा आपका, है ना। सही आंसर इसका आपका क्या होगा आपको ये बताना है। देखिएगा आपको समझना है, सबसे पहले डिफरेंस ढूंढो, क्योंकि ये नियर बाई वाला नंबर है, यदि हम इसको डिवाइड करें तो डिवाइडेबल पे आपका नंबर नहीं आएगा, है ना। यदि मैं इसको यहाँ पे डिफरेंस ढूंढूं, अब डिफरेंस ढूंढेंगे सबसे पहले किस तरीके से आपका, देखिए डिफरेंस ढूंढेंगे तो 482 में से आप सीधे सीधे 239 आप कम कर लो, तो आप 12 में से 9 गए तो कितना बचा, 3 बचा, ठीक है। यहाँ पे बचा आपका 7, तो 7 में से 3 गए तो 4 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका 2, तो 243 आया, कितना आया भाई 243 आ गया, तो 243 का डिफरेंस यहाँ पे नजर आता है, 243 आपका यहाँ पे आता है। फिर इनका डिफरेंस ढूंढो, आपका जब डिफरेंस ढूंढेंगे 239 में से आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं 581, तो कितना आ जाएगा 1, और जब यहाँ से कम करेंगे 13 में से 5 कम तो 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 से 1 में से 1 जाएगा तो आपका 81, तो 81 ही बचेगा। कितना बचेगा भाई 81 बचेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे जब आगे बढ़ते हैं तो फिर आप देखेंगे यहाँ पे इनका डिफरेंस, यहाँ पे देखो आपका 7 बचेगा, कितना बचेगा आपका 7 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बचेगा आपका 2, कितना बच जाएगा 2। देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस ढूंढो, आपका 11 में से जब 2 कम करेंगे तो कितना बचेगा भाई आपका 9 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे सब जीरो भी तो 9 ही बच गया, ठीक है, 9 ही बच गया। अब देखो यदि आपको यहाँ पे देखें ये किसका स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ठीक है। ये आपका 3 का क्यूब है, ठीक है। ये आपका 3 का पावर 4 है, और ये क्या है आपका 3 की पावर 5 है, नजर आती है। ये जब 3 की पावर 5 करेंगे तो आपको ये मिलता है कितना 243, ठीक है। फिर 81 मिलेगा, और फिर 27, और फिर आपका 9, और आप फिर क्या करेंगे, जैसे जैसे बढ़ता जा घटता जा रहा आप 3 की पावर 1 कर देंगे, तो 3 की पावर 1 करेंगे तो यहाँ पे कितना ऐड होगा आपका भाई, यहाँ पे कितना कम होगा आपका 3, है ना, कितना होगा 3। अब देखो यहाँ पे किस तरीके से कम हो जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो आप इसमें से कम कर देंगे तो कितना आएगा भाई आपका 119, कितना बचेगा आपका 119, और 119 आपको कहाँ पे दिया है ये रहा, तो बी ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। बस कैलकुलेशन चीजें हैं और आप डायरेक्टली इसको समझ के आंसर दे सकते हैं। ये क्वेश्चन सारे पीवाई क्वेश्चन से आपसे पूछे गए हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस दिया गया है। देखिए आपको सबसे पहले वाई जेड है, फिर उसके बाद आपको देखिए 2 लेटर हैं, फिर 3 लेटर, फिर 4 लेटर, फिर उसके बाद लेटर बढ़ते जा रहे हैं, ये तो ठीक है। उसके बाद देखिएगा आपको यहाँ पे कितने, जब यहाँ 4 है तो यहाँ पे 5 होने चाहिए, 4 है तो इसमें तो यहाँ पे देखो कितने 4, तो 4 तो होंगे नहीं 5 होंगे, सीधी सी बात, तो पहले ही खत्म करें, ठीक है। आपके होने वाले कितने, डी तो ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 है तो ऑलरेडी आगे आने वाले 5 ही होंगे, क्योंकि लेटर बढ़ता जा रहा है एक एक। अब देखिए जैसे हम वाई से बात करते हैं, अब वाई से बात करते हैं तो वाई के बाद देखो क्या आता है आपका, है ना, वाई का अपोजिट क्या होता है, या फिर अपोजिट ना लेके आप नेक्स्ट नंबर ले सकते हैं। देखिए वाई के बाद क्या है, वाई के बाद सीधा आपका वाई जेड है, और जेड के जेड से जैसे बी में पहुंचेंगे तो +2 हुआ, ठीक है। अब बी सी डी, डी से जैसे आप एफ पे पहुंचे तो +2 हुआ, यहाँ पे ऐसे आई से भी जोड़ेंगे तो +2 करना पड़ेगा। तो आई के बाद आई में जब 9 में 2 जोड़ते तो कितना आता के, तो के एल एम एन ओ, और आएंगे कितने 5, तो 5 नंबर आपके आने चाहिए, 5 लेटर आपको कौन से में दिया है KLMNO, आपका सी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। क्योंकि आप देखो यहाँ नियर बाई इसको पकड़ो, जेड से बी 2 जोड़ा, डी से एफ पे जोड़े 2 जोड़ा,
और जैसे ही आप यहाँ पे जोड़ेंगे आई में 2 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, 11 पे क्या आता है। अब जैसे ही ओ में आप 2 जोड़ेंगे तो ओ में 2 जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा 15, 15 तो 17, तो 17 पे आता है क्यू, और क्यू यहाँ पे दे रखा है। देखो एकदम लॉजिक आपका एकदम सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। इसका बाद देखो पॉइंट में चीजें दे रखी हैं आपको, फिर आपको समझना है किस तरीके से चीजें हो जाएंगी, है ना भाई। अब आपको समझना है किस तरीके से चीजें हो जाएंगी। ठीक है, बताओ भाई कैसे इसका आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन जो है इसका मतलब बताना है कौन सा इसमें सही नहीं है। निम्नलिखित में से श्रृंखला से कौन संबंधित नहीं है आपको बताना है। तो संबंधित नहीं है, देखो आपको यदि मैं बात करूं, अब देखो सीरीज दे रखी है, इसमें यदि हम इसे मल्टीप्लाई करें 2 से तो 3 पे पहुंचा। देखो यहाँ पे 1.5 और इंटू 2 कर दें तो कितना आएगा आपका 3। तो जो प्रथम 2 नंबर है उनका मल्टीप्लाई करके तीसरा नंबर मिलता है। ऐसे यदि मैं अब क्या करूं, इन दो का इसका दो मतलब शुरू वाली 2 का तो आपको तीसरा नंबर मिलता है। यदि इन दो का मल्टीप्लाई करते तो तीसरा मिलता है, और यदि इन दोनों का मल्टीप्लाई करते तो 3 दूनी 6। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 36 18। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 छिका कितना होता है 108 होता है। 18 छिका 108 होते हैं। 18 छिका भाई इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करना, तो इन दोनों के मल्टीप्लाई करके देखो कितना होता है। तो आपको सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है 18, कितना आपका 0 है 108 में, तो आपको मल्टीप्लाई करना है 18 में। तो आपका कितना आया भाई 8 64 4 आना चाहिए। यहाँ पे कितना दिया 4, ठीक है ओके कोई बात नहीं। आपका यहाँ पे 64 हो गया, ठीक है। आपका 8 आया, देन उसके बाद आपका 8 आया, फिर आपका यहाँ पे 0 और 1 आएगा, देन उसके बाद आपका 4। तो यहाँ पे कितना आएगा भाई 8 और 6 कितना होते हैं 14, और ये आपका बचा कितना 1, तो 9 आया, और यहाँ पे 1944 आना चाहिए। तो यहाँ पे कितना दिया आपको 1964 दिया, तो ये आपका गलत है ये नंबर। तो ये नंबर आपका जो है गलत है, ठीक है। और तो सब सही है, और आपके जो है सब सही हैं। तो आप जो है डायरेक्टली इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये, इसका बताओ जरा क्या सही आंसर इसका आ जाएगा भाई। इसका जो है आपका सही आंसर क्या होगा। इसमें देखेंगे तो आपको क्या एक सिमिलरिटी नजर आती है। जैसे कि इसमें बढ़ते हैं तो आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से जैसे बढ़े तो प्लस देखो +4 हो गया। यहाँ तो देखो डायरेक्टली आपको भाई 458 है और 462 4 हो गया। उसके बाद जैसे ही बढ़े, जैसे आगे देखे तो यहाँ पे 446 है। तो 446 कैसे होगा भाई, कहीं ना कहीं कम हुआ है। अब वो कब कितना हुआ है, वो कम आपको करना है माइनस के 16, कितना 16 कम हुआ है। फिर आगे बढ़े तो कितना होगा 82 हुआ। अब इसमें 82 बढ़ने के लिए आपको कितना ऐड किया गया होगा, कहीं ना कहीं आपको 6। तो आपको यहाँ पे 36 में भी आपका कितना होना चाहिए भाई, यहाँ पे कहीं करीब करीब आपका 36 प्लस किया गया होगा, है ना, +36 हुआ, ठीक है। देन उसके बाद आगे, अब आगे समझो कैसे। जैसे कि मैं बात करता हूँ इसका स्क्वायर कितना होता है भाई 2 का स्क्वायर होता है। फिर इसका स्क्वायर कितना होता है आपका भाई 4 का स्क्वायर होता है, ठीक है। इसका कितना होता है भाई 6 का स्क्वायर होता है। तो आप देखो 2 4 6, फिर यहाँ पे कितना जाएगा भाई आपका, यहाँ पे आ जाएगा 8। 8 का स्क्वायर करो 8 2 64। तो यहाँ पे जो है आपका 64 माइनस करना पड़ेगा। तो 64 कैसा होगा आपका, माइनस करना पड़ेगा किसमें से 482 में से। 482 में से जब 64 माइनस करेंगे तो आपका कितना बनेगा, देखिए। तो आपका 12 में से आप 4 जब कम करेंगे, 12 में से जब आप 4 कम करेंगे तो कितना बचेगा, देखिए 8 बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका 7 बचा तो 1 बचा, और यहाँ पे 4 आ गया। तो 418 आपका आना चाहिए। तो 418 कहाँ दिया आपका, डी ऑप्शन जो है इसमें राइट हो जाएगा। और देन उसके बाद आपको क्या करना है भाई यहाँ पे, अब यहाँ पे करना होगा आपको 10, 10 का स्क्वायर करना। अब इसमें प्लस करना है, तो जब आप 10 का स्क्वायर प्लस करेंगे तो 418 में आप 100 जोड़ेंगे तो 518 आएगा। तो ऑप्शन आपका सही है, सीरीज एकदम सही बन जा रही है, आंसर आपका जो है आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, ये भी आपका जो है लेटर वाला ही। अब इसमें सबसे पहले आप इस वाले चीजों में क्या किया करो, आप इसमें पहले वैल्यू रखा करो। पहले वैल्यू रखने से आपको जो है बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। जैसे इसका 24 होता है, देन इसका आपका 23 होता है, इसका 22 होता है, और इसका 21 होता है। तो आपका 20 आ जाएगा, तो टी आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो टी देखो सबसे पहले किसमें दिया है, इन दोनों में तो दिया नहीं, तो ये भी नहीं होगा और नहीं ये होगा, पहला और दूसरा हो सकता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो इसका कितना होता है आपका 21 होता है, इसका आपका 20 होता है, देन उसके बाद आपका 19 होता है, यहाँ पे आपका 18 होता है, तो यहाँ पे 17 होगा, तो टी क्यों आ जाएगा। तो टी क्यों का दिया आपका बी ऑप्शन, खत्म। आगे बढ़ो नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, ठीक है। और ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आप आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ये आपका भाई होमवर्क है, आप जो इसका जो है नेक्स्ट
नेक्स्ट क्लास में इसका हम सॉल्यूशन बताएंगे आप जो है, और आपका वर्क ये है कि आप जो है इसमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से इसका आंसर बताएंगे क्या इसका जो है सही आंसर आएगा। तो ये आज का ये होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी और इस क्लास से आपको बहुत ज़्यादा कुछ ना कहीं आपको हेल्प मिली होगी, ठीक है। और क्वेश्चंस का लेवल भी आप चेक कर सकते हैं किस तरीके का है। तो आप लोग हमारे साथ में प्रैक्टिस कीजिएगा, रेगुलर प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको क्लास इस तरीके से मिलती रहेगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे जल्द ही कुछ और वेरिएशन के साथ में, सीरीज वाली क्लास के साथ में, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।